हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जो है किस डिजीज़ के लिए किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि मेडिसिन्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वह हमें, अगर मान लीजिए किसी को फीवर है, कॉल्ड है, कफ है, डेंगू है, टाइफाइड, मलेरिया, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी या फिर अब्डोमेन पेन, डिहारिया, वीकनेस, अनीमिया, जॉन्डिस के केस में जो है हम मेडिसिन्स वाले डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई इंटरनल मेडिसिन्स डॉक्टर्स होते हैं तो उन्हें हम दिखा सकते हैं एनाटॉमिक ट्रीटमेंट के लिए। या फिर मेडिसिन्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको जनरल मेडिसिन्स या जनरल फिजिशियन या फिर फैमिली फिजिशियन भी कहा जाता है। तो हम लोग जो जनरल फिजिशियन, जनरल मेडिसिन या फिर फैमिली फिजिशियंस जो हैं, इन डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं फीवर, कॉल्ड, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इन सब कंडीशंस के लिए। अब बात करें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसमें हम बोन्स के लिए दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी बोन्स में कोई फ्रैक्चर हो गया या इंजरी हो गया है तो उस कंडीशन में हम ऑर्थोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाते हैं। या फिर जॉइंट डिसऑर्डर्स हो गया, जॉइंट्स में हमारी कोई दिक्कत है, स्पाइनल डिसऑर्डर हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, या फिर पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स होते हैं। पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं वो बच्चों के ऑर्थो के डॉक्टर्स होते हैं। या फिर बोन डिफॉर्मेटिस एंड कंजेंटल कंडीशंस के लिए हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। अब हम अगर बात करें तो मसल्स एंड टेंडन्स इंजरी के लिए भी हम ऑर्थो के डॉक्टर को ही दिखाते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजिस्ट में जो है हमारे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती है उसके लिए दिखाते हैं हम उनमें। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गए, हार्ट फेलियर हो गया, या फिर अर्थमेटिक्स, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं किसी की, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन अगर हाई बीपी रहता है उनको बोला जाता है। अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड जो है वो हाई आता है तो उसके लिए भी हम कार्डियोलॉजी डॉक्टर को ही दिखाते हैं। अब बात करते हैं प्लमनरी डिपार्टमेंट जो होता है वो चेस्ट के लिए होता है। अगर किसी को चेस्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए प्लमनरी डिपार्टमेंट में दिखाना होता है। जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमनरी डिजीज़, अस्थमा है किसी को, निमोनिया है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर इंटेस्टाइल लंग्स डिजीज़, लंग्स कैंसर, स्लीप अपीनिया, इन सब कंडीशंस में जो है हम प्लमनरी डिपार्टमेंट में दिखाते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट। कार्डियोथोरेसिस डिपार्टमेंट जो होता है ये आपका चेस्ट और हार्ट दोनों के ही सर्जरी के लिए जो है दिखाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस जो है उसके लिए, या फिर थोरोसिस डिजीज़ है, लंग्स एंड चेस्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन। कार्डियोथोरेसिस में आपकी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, चेस्ट सर्जरी आती है आपकी हार्ट या लंग्स से रिलेटेड, लंग्स की सर्जरी हो गई। अब बात करते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन हो गया, या फिर आपका स्टमक से रिलेटेड जो गैस वगैरह की दिक्कत होती है उसके लिए आप गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाते हैं। और जो हिपेटोलॉजी होता है वो आपका स्पेशली लीवर के लिए होता है। और आप गैस्ट्रोलॉजी या फिर हिपेटोलॉजी दोनों ही डिपार्टमेंट में जो है आप इनको एकोस्कोपिक, क्लोनोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी के लिए दिखा सकते हैं। लैप्रोस्कोपी जो है वो बड़े ही सेंटर्स में मिलती है, छोटे सेंटर्स में आपको लैप्रोस्कोपी नहीं मिलती है, लैप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आता है। यूरिनरी सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है, फीमेल यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, या फिर कॉमन डायग्नोसिस हो गए आपके यूरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाते हैं। अब बात करते हैं नर्फोलॉजी डिपार्टमेंट। नर्फोलॉजी होता है आपका स्पेशलिस्ट
किडनी से रिलेटेड, मान लीजिए अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, एक्यूट किडनी इंजरी है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है, तो उस कंडीशन में आप जो है वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। इवन डायलिसिस हो गया या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, वो भी आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो आपकी ब्रेन से रिलेटेड होता है, नसों के लिए होता है। इसमें मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है जिसको हेडेक्स, माइग्रेन की दिक्कत है, स्ट्रोक है, या फिर एपिलेप्सी एंड सीजर डिसऑर्डर्स है, या फिर एल्जीमर्स डिजीज़ एंड डेमेंटिया है, तो उस कंडीशंस में जो है आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाते हैं। या फिर स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ हो गया, मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं ईएनटी डॉक्टर की। तो ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके ईएनटी कान, नाक और गले के डॉक्टर्स होते हैं। अगर किसी को कान से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, या नज़ल या साइनस डिसऑर्डर है, थॉयराइड डिसऑर्डर है, या फिर हेड एंड नेक डिसऑर्डर है, या फिर स्लीप एपीनिया है, तो फिर वो ईएनटी के डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट जो होता है वो नॉर्मली आपका सर्जरी का होता है, जैसे कि जनरल सर्जन हो गए। अब सर्जरी के लिए भी अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। नॉर्मली कोई सर्जरी है आपकी, पाइल्स वगैरह की है, या फिर कोई कट वगैरह लग गया, उसकी कोई सर्जरी है नॉर्मली, तो वो जनरल सर्जन कर सकते हैं। अब न्यूरो से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई सर्जरी है तो फिर वो आपके न्यूरो सर्जन करते हैं। हार्ट से रिलेटेड सर्जरी आपके कार्डियो सर्जन करते हैं। अब बोन से रिलेटेड सर्जरी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं। गैस्ट्रोनेशनल सर्जरी होती है आपकी गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, गैस्ट्रो से रिलेटेड। यूरोलॉजिक सर्जन हो गए, थॉरेक्स सर्जन हो गए, ऑन्को सर्जन आपके कैंसर के सर्जन्स होते हैं। या फिर क्लोनो एंड रेक्टल सर्जन हो गए, ट्रूमर सर्जन हो गए। इसके बाद आता है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग होता है, जैसे कि जनरल पेडियाट्रिक केयर के लिए आपके जनरल पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट होते हैं। पेडियाट्रिक इन्फेक्टरीज डिजीज़, नैनोटोलॉजी जब प्री मिच्योर जो है डिलीवरी होती है उसके लिए होता है। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हो गए, पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी हो गई, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हो गए, या फिर पेडियाट्रिक सर्जन हो गए। इसके अलावा फिर आता है फीमेल्स के लिए ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं। ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट आपके, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, इनफर्टिलिटी वगैरह, तो उसके लिए दिखाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस कंडीशंस में भी गायनेकोलॉजी को दिखाया जाता है। बट प्रेगनेंसी के केस में जो है आपका ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में ही दिखाया जाता है। अब बात करते हैं साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट की। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है, एंजाइटिया है, स्ट्रेस है, या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर बेडरूम्स आते हैं, तो वो साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर्स जो है उसके लिए दिखाया जाता है। फिर आता है डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके स्किन केयर के लिए दिखाया जाता है। जनरल डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, स्किन का किसी को कैंसर वगैरह है तो वो दिखा सकता है डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी हो गया, पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी हो गया, हेयर डिसऑर्डर हो गए, या फिर आपके डर्मेटोलॉजी सर्जरी वगैरह हो गई। अब बात करते हैं ऑफ्थल्मोलॉजी। और ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपके आइज़ के लिए होता है। डेंटल डिपार्टमेंट आपके दांतों के लिए होता है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, खून से रिलेटेड सैंपल है, या स्पूटम, या फिर आपके फ्लूइड वगैरह की जो जांच होती है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं जो कि आपकी तरंगों के द्वारा जो जांच की जाती है, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी वगैरह। फिर आता है फिजियोथेरेपी जो है आज ज़्यादातर ऑर्थो के डॉक्टर के पास में ही होता है ये डिपार्टमेंट भी, क्योंकि आपके जो भी कोई फाइनेंस वगैरह होती है तो कई बार होता है कि आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह, मूवमेंट वगैरह जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा करवा कर ठीक की जा सकती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।